रुद्रप्रयाग जिले के नरकोटा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल टूटने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत, 6 अन्य हुई घायल। आपको बता दें कि आज सुबह दिल दहला देने वाली दर्दनाक हादसा हुआ। रुद्रप्रयाग जिले के नजदीक ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर सिरोबगढ़ के नरकोटा में निर्माणाधीन पुल की शटरिंग के पलट जाने से पुल निर्माण में लगे 8 मजदूर उसके नीचे दब गए, जिसमें बताया जा रहा है कि 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए तथा 2 मजदूरों की जान चली गई। घायल मजदूरों को रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि घटना में 2 मृत मजदूरों के शवों को सरियों के बीच से फंसे हुए थे। एसडीआरएफ टीम द्वारा कटर की सहायता से दोनों शवों को बरामद किया गया है, जिनकी पुलिस पहचान कर रही है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं वहां के समाजसेवी पुल की गुणवत्ता पर। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद औताण की ये रिपोर्ट। NH 58 पर नरकोटा में आज सुबह सुबह एक हादसा हुआ है, जिसमें वहाँ पर एक ब्रिज बनाया जा रहा था, जिसका एक हिस्सा सुबह सुबह भरभरा कर गिर गया और उसमें तकरीबन 8 से 10 मजदूर दब चुके हैं। उसमें तकरीबन 3-4 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया था। सुबह सुबह उनका रेस्क्यू कर लिया गया था और उनको हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय रुद्रप्रयाग पहुँचाया गया है। शेष जो मजदूर हैं वो अभी दबे हुए हैं और उनको निकालने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो पुल बन रहा था, इसे सिग्नेचर ब्रिज का नाम दिया गया था और 64 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण होना था। इस पुल बनने की मुख्य वजह ये थी कि जो पुराना पुल था वहाँ पर रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण कर ली गई थी और रेलवे का कार्य चल रहा था। उसके एवज में रेलवे द्वारा ये फंड NH को मुहैया कराया गया और उसी के बगल पर ये पुल बनाया जा रहा था और सिग्नेचर ब्रिज इसको नाम दिया गया था कि मान लीजिए कि ये उच्च तकनीकी से बनाया जा रहा था। और सवाल ये है कि इतने महंगे पुल और जो इतनी उच्च तकनीकी से बनाए जा रहे हैं, आखिरकार कैसे ये गिर गए, कैसे निर्माणदायी संस्था कार्य कर रही थी, जो मजदूर वहाँ पर दबे हैं उनकी सुरक्षा के क्या उपाय वहाँ पर किए गए थे, सुरक्षात्मक तौर पर कि कभी कोई घटना घटित हो जाए तो कैसे ये बच सकें। जब सुबह ये हादसा हुआ तो मजदूर बिल्कुल अचेत अवस्था में उस जाल के नीचे दबे हुए थे और उनको उठाने के लिए कोई इंतजामात वहाँ पर नहीं थे। हालांकि काफ़ी कोशिशों के बाद कुछ जो बाहर की तरफ जो मजदूर दबे हुए थे उनको निकाला गया, लेकिन जो अंदर की तरफ जो मजदूर थे उन्हें नहीं निकाला गया था। और संभवतः अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने लोगों की वहाँ पर मृत्यु हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पर आंकड़ा बताया जा रहा है कि ज़्यादा से 4-5 लोग इनमें मृत्यु भी हो सकती है। इसमें इस तरह से वहाँ पर दबे हुए हैं और शेष लोग घायल हैं जो गंभीर अवस्था में हैं। तो आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, इसलिए अभी बताया जाना उचित नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार हमारी जो इतनी बड़ी संस्थाएं राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कर रही हैं, क्या ये कंपनियों को जो कार्यदायी संस्था इन्हें क्या निर्देशित किया जाता है कि आप किस तरह से काम करें जिससे कि कोई ऐसा जान का जोखिम ना हो। और सवाल सिर्फ जान की जोखिम का नहीं है, बल्कि सवाल ये भी है कि जो अनियोजित तरीके से ये निर्माण कार्य हो रहे हैं, जिसका हम देख रहे हैं कि इसके दुष्परिणाम हमारे सामने कई बार आ